बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिंटू, मैं कानून का रखवाला हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। इस पिस्तौल को दरमियान से हटा लो। इंस्पेक्टर खान ने कहा तो चिंटू सोच में पड़ गया। फिर इसने अपना सर ऊपर किया और पिस्तौल इंस्पेक्टर खान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी बात का मान रखेंगे। ये लीजिए पिस्तौल और मैं सरेंडर करता हूँ। चिंटू ने इतना कहकर पिस्तौल इंस्पेक्टर खान की जानिब बढ़ा दिया, जिसे इंस्पेक्टर खान ने रुमाल से पकड़कर अपनी जेब में रख लिया। जैसे इंस्पेक्टर खान ने चिंटू से पिस्तौल लेकर अपनी जेब में रखा, सब इंस्पेक्टर प्रकाश तेजी के साथ चिंटू की जानिब बढ़ा ताकि इसे गिरफ्तार कर सके, मगर इंस्पेक्टर खान प्रकाश और चिंटू के दरमियान आ गए। चिंटू ने खुद सरेंडर किया है, हमें पहले इसकी सारी बात सुननी होगी। मगर सारे ये तो क्रिमिनल है, हमें इसे गिरफ्तार करना चाहिए। हो सकता है दीपक का कत्ल भी इसी ने किया हो। प्रकाश बोल उठा, फिर भी हमें चिंटू की पूरी बात सुननी होगी। इंस्पेक्टर खान प्रकाश से बोले और फिर चिंटू की जानिब मुतवज्जा हुए। कहो चिंटू, तुम क्या कहना चाहते हो? सर, जब मैं आनंद राज सुनार की दुकान में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ और वहां चोरी करने में मैं नाकाम रहा। मेरे चोरी करने से पहले ही आनंद राज वहां आ गए और इन्होंने चोर चोर की आवाजें लगानी शुरू की, तो मैं वहां से भागा। आनंद राज भी मेरे पीछे चोर चोर चीखते हुए भागने लगे। आनंद की आवाज सुनकर मार्केट में आए कई लोग मेरे ताक़ब में दौड़ पड़े। मैं जान बचाने के लिए जान तोड़ भाग रहा था, मगर मैंने महसूस किया कि मैं ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता, तो मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। इस मकान का दरवाजा खुला हुआ था। मैं दरवाजे से गुजरकर घर में दाखिल हो गया और पर्दे के पीछे छुप गया। मेरे घर में घुसने के बाद मैंने देखा कि ये औरत दरवाजे में खड़ी मोहल्ले के किसी लड़के से बात कर रही है और वो लड़का इस औरत को मेरे मुतालिक बता रहा है। जब वो लड़का चला गया तो ये औरत दरवाजा बंद करके अंदर आई, तो मैंने इसे काबू किया और कुछ देर इस घर में पनाह लेने की बात की। इस औरत ने मुझे पनाह दी। मुझे इस वक्त हैरत हुई कि इसने इतनी जल्दी मेरी बात क्यों मान ली। फिर मैंने इसके पति के मुतालिक पूछा तो इसने कहा कि वो बम्बई गया हुआ है और आधी रात को वापस आएगा। मैं मुतमिन हो गया। जब पहली बार आप यहाँ आए थे तो मैं किचन में छुपा हुआ था। इस औरत ने मेरे मुतालिक आपको कोई इशारा तक नहीं दिया। फिर मैंने अपने गीले कीचड़ ज़दा कपड़े दीपक के कपड़ों से तब्दील किए और आराम से यहाँ बैठ गया। उस दौरान मैंने इससे सिगरेट मांगी तो ना सिर्फ इसने मुझे सिगरेट दी बल्कि खुद भी सिगरेट पी। इन सोफों पर बैठे बैठे हम दोनों सो गए। रात के किसी वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा ये औरत सो रही है। मुझे बाथरूम की हाजत महसूस हुई तो मैं उठकर बेडरूम में गया और बेडरूम से बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर चला गया तो दीपक अग्रवाल की लाश मैंने बाथरूम में देखी। चिंटू यहाँ तक बताकर रुक गया। क्या दीपक की लाश बाथरूम में है? इंस्पेक्टर खान तेजी के साथ ऊपर बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियों की जानिब दौड़े, मगर चिंटू ने इनका हाथ पकड़कर इन्हें रोक दिया। अब दीपक की लाश बाथरूम में नहीं है। पागल है ये शख्स। इसने मुझे यरगमाल बनाकर रखा हुआ था और अजीब अजीब बातें कर रहा था। रेखा अचानक चीखने लगी। अगर दीपक की लाश बाथरूम में तुमने देखी तो वो लाश कहाँ गई? सब इंस्पेक्टर प्रकाश बोल उठा, पता नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। लाश के कोई पैर नहीं होते जो वो खुद से उठकर कहीं चली जाए। प्रकाश फिर तेज लहजे में बोला। फिर वो इंस्पेक्टर खान की जानिब मुड़ा। सर, ये झूठी कहानी बना रहा है, हमें इसे फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। चिंटू, अगर तुमने दीपक की लाश देखी है तो फिर वो लाश कहाँ गई? इंस्पेक्टर खान ने चिंटू से पूछा। लाश यहाँ है सर। घर के बैरूनी दरवाजे के पास से आवाज आई तो सबने चौंक कर उस जानिब देखा जहाँ दो पुलिस वाले एक स्ट्रेचर पर एक लाश रखे हुए घर में दाखिल हुए और लाश को दीवार के साथ कोने में रख दिया। मिसेस अग्रवाल, प्लीज आप आइए और जरा इस लाश को शनाख्त कीजिए, एक पुलिस वाला बोला। तो रेखा फटी फटी आंखों के साथ लाश के करीब गई। जैसे ही रेखा लाश के करीब पहुंची, पुलिस वाले ने लाश के मुंह से चादर हटा दी। लाश देखते ही रेखा चीख पड़ी, दीपक दीपक। इतना कहकर रेखा लाश से लिपट कर रोने लगी। यही लाश थी जो मैंने बाथरूम में देखी थी। चिंटू जोर से चीखा और लाश की जानिब बढ़ा।
चिंटू की आवाज सुनकर रेखा खड़ी हो गई और चिंटू का गिरेबान पकड़कर बोली, तुमने मेरे दीपक को कत्ल किया है। सर, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैं चोर हूँ, कातिल नहीं। चिंटू घबराकर बोला, सर मेरा ख्याल है इसी ने दीपक साहब का खून किया है। प्रकाश भी बोल उठा, नहीं नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। चिंटू फिर चीखा। इंस्पेक्टर खान ने गौर तलब नजरों से पहले लाश को देखा और फिर सब लोगों को देखा। फिर वो चिंटू के करीब आया। चिंटू, तुमने लाश कब देखी थी? तकरीबन 1 घंटा पहले। सर, मेरा ख्याल है इस चिंटू की लड़ाई दीपक साहब से बाहर ही हुई होगी और इस चिंटू ने इन्हें मारकर घर में दाखिल हुआ। प्रकाश फिर बोल उठा, नहीं, मैंने कभी दीपक को जिंदा हालत में देखा ही नहीं है। पहली बार मैंने दीपक को लाश की सूरत में बाथरूम में देखा था। चिंटू फिर चीख उठा, अगर तुमने लाश बाथरूम में देखी थी तो फिर लाश घर से बाहर कैसे चली गई? इंस्पेक्टर खान ने सोचते हुए बोला, दीपक दोपहर की फ्लाइट से बम्बई से आया था, इसका मतलब है वो 6-7 बजे तक घर पहुंचा होगा। सर, और यही वक्त था जब चिंटू इस घर में दाखिल हुआ। चिंटू, तुमने पहली बार बाथरूम में लाश देखी और बाद में लाश बाथरूम से गायब हो गई। उस दौरान इस घर में कौन कौन आया था? इंस्पेक्टर खान सोच कर बोल रहे थे। कौन आया था? चिंटू सोचने लगा। कोई नहीं आया था, ये शख्स झूठ बोल रहा है। रेखा हंसियानी कैफियत में बोली, आप बेफिक्र रहिए भाभी, मैं बात की तह तक जल्द ही पहुंच जाऊंगा। इंस्पेक्टर खान ने मेज पर रखे जग से गिलास में पानी डाला और रेखा को पानी का गिलास देते हुए बोला। रेखा ने पानी का गिलास लिया और गटागट पी लिया। हाँ, याद आया, चिंटू अचानक चमक कर बोला, जब मैंने बाथरूम में लाश देखी तो मेरी चीख निकल गई और मैं भागता हुआ वहां से यहाँ आया। मैंने अभी मिसेस दीपक से यही कहा था कि बाथरूम में लाश पड़ी हुई है कि दरवाजे की घंटी बजी। मैं घंटी की आवाज सुनकर घबरा गया और बबलू को उठाकर किचन में छुप गया और किचन के दरवाजे की होल से यहाँ का मंजर देखने लगा। मिसेस दीपक ने जब दरवाजा खोला तो एक शख्स अंदर आया और मिसेस रेखा से बातें करने लगा। फिर मिसेस दीपक किचन के दरवाजे के सामने इस तरह खड़ी हो गई कि मुझे बाहर का कोई मंजर नजर नहीं आया। मिसेस दीपक 5 मिनट तक की होल के सामने खड़ी रही। फिर इन्होंने दरवाजा खोल दिया तो मैंने देखा कि वो शख्स यहाँ से जा चुका है। पहले मैं ये समझा कि मिसेस दीपक मुझे बचा रही थी, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो मुझे नहीं बल्कि अपने आप को बचा रही थी। चिंटू की बोलते बोलते सांस फूल गई। झूठ बोल रहा है, ये इसी ने किया है, इसी ने मेरे दीपक को मारा है। रेखा फिर चीखने लगी। बेडरूम के बाथरूम में तुमने दीपक की लाश देखी थी? इंस्पेक्टर खान ने चिंटू से पूछा। जी हाँ सर। चिंटू का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर खान बेडरूम की जानिब बढ़ गए और बेडरूम में दाखिल होकर सीधे बाथरूम में गए और बाथरूम का मुआयना करने लगे। बाथरूम का मुआयना करने के बाद इंस्पेक्टर खान बेडरूम के बेड के पास पहुंचे और बेड के पास खड़े होकर बेडरूम का जायजा लेने लगे। अचानक इनकी नजर ड्रेसिंग टेबल के नीचे पड़ी, जहां से एक सुर्ख रंग का कार्ड का जरा सा हिस्सा जाग रहा था। इंस्पेक्टर खान ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचे और झुककर ड्रेसिंग टेबल के नीचे से वो कार्ड निकालने लगे। कार्ड काफी अंदर था, सिर्फ इसका जरा सा हिस्सा नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर खान ने ड्रेसिंग टेबल पर नजर दौड़ाई तो इन्हें एक पिन नजर आई। इंस्पेक्टर खान ने इस पिन की मदद से इस कार्ड को ड्रेसिंग टेबल के नीचे से निकाला और इसे पढ़ने लगे। वो जहाज का बोर्डिंग पास था जिस पर वाज़िह तौर पर दीपक अग्रवाल का नाम, तारीख और वक्त लिखा हुआ था। इसका मतलब है दीपक घर आ गया था। इंस्पेक्टर खान ने सोचा और फिर कार्ड को अपनी जेब में रख लिया और बेडरूम से बाहर की जानिब चल दिए। चिंटू, तुम इस आदमी को पहचान सकते हो जो तुम्हारे लाश देखने के बाद यहाँ आया था? नीचे उतरने के बाद इंस्पेक्टर खान ने चिंटू से पूछा। हाँ सर जी। तो बताओ फिर कौन था वो शख्स? वो शख्स इस वक्त इसी कमरे में मौजूद है। कौन? इंस्पेक्टर खान के लहजे में हैरत थी। आपका सब इंस्पेक्टर प्रकाश, यही शख्स उस वक्त यहाँ आया था। चिंटू ने डरामाई अंदाज में प्रकाश की जानिब इशारा करते हुए कहा।